पिथौरागढ़ में एक नए शोरूम के लिए आवश्यकता है एक सेल्स पर्सन की। इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। पिथौरागढ़ नगर निगम ने मंगलवार से नगर में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर दिया है। सहायक नगर आयुक्त राजदेव जैसी की अगुवाई में गांधी चौक, शास्त्री मार्केट, सुभाष चौक, पुराना बाजार, स्टेशन, टकाना, शिवालय क्षेत्र में अतिक्रमण हटाए गए। व्यवसायियों को दुकान के बाहर सामान न फैलाने के लिए निर्देशित किया गया। दुकानदारों द्वारा दुकानों के ऊपर लगाई गई तिरपाल भी हटा दी गई। सहायक नगर आयुक्त ने कहा है, अभियान आगे भी जारी रहेगा। अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई होगी। पिथौरागढ़ से देहरादून जा रहा 30 वर्षीय युवक कपिल सिंह कठायत बीती रात्रि खटीमा में एक दुर्घटना में घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार खटीमा बाईपास रोड में वह खाना खाने के लिए रुका था। होटल की तरफ जाने के दौरान एक बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने बताया उनके सिर में काफी चोट आई है। दिल्ली से पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ से दिल्ली हवाई सेवा का किराया प्रदेश सरकार ने कम कर दिया है। अभी तक दिल्ली से पिथौरागढ़ आने पर 6,999 और पिथौरागढ़ से दिल्ली जाने पर 7,747 रुपए खर्च हो रहे थे। लोग लगातार किराया अधिक होने की शिकायत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लेते हुए हवाई सेवा का किराया 5,000 रुपए कर दिया है। किराया कम करने का आदेश भी जारी हो चुका है। किराया कम होने से सीमांत जिले के लोग बेहद खुश हैं। शिक्षा के साथ ही अब खेलों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन। देश विदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्कूल के अनेक छात्र छात्राएं सेवारत। अभिभावकों की पहली पसंद एशियन स्कूल पिथौरागढ़। कोरोना काल से बंद पड़ी कैलाश मानसरोवर यात्रा इस वर्ष 30 जून से शुरू होगी। मिली जानकारी के अनुसार इस वर्ष यात्रा काठगोदाम के बजाय टनकपुर से पिथौरागढ़ आएगी और वापसी में अल्मोड़ा से काठगोदाम पहुंचेगी। यात्रा की तिथि तय होने के साथ ही सीमांत जिले में तैयारियां शुरू कर दी गई है। बता दें कि इस वर्ष 250 यात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा करेंगे। एक बैच में 50 यात्री होंगे। यात्रा शुरू होने से धारचूला क्षेत्र में खुशी की लहर है। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने मंगलवार को सुशासन पोर्टल और सीएम हेल्पलाइन पोर्टल की समीक्षा की। उन्होंने अभी तक पंजीकृत शिकायत का विभागवार संज्ञान लिया और अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा, शिकायतकर्ताओं से वार्ता कर शिकायतों पर चल रही कार्रवाई से उन्हें भी अवगत कराया जाए। उन्होंने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए भी तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर सभी विभाग जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू करें। पिथौरागढ़ नगर में स्थित सोर वैली पब्लिक स्कूल में मंगलवार को पृथ्वी दिवस मनाया गया। विद्यार्थियों ने पर्यावरण से जुड़े अपने प्रोजेक्ट और पोस्टर प्रस्तुत किए। विद्यालय की निदेशक डॉक्टर उमा पाठक ने विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझाया और अपने परिवेश को साफ सुथरा रखने के लिए प्रेरित किया। प्रधानाचार्य मंजू रजवार ने भी पृथ्वी दिवस पर महत्वपूर्ण जानकारियां विद्यार्थियों को दी। पृथ्वी दिवस पर मानस कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि मेजर जनरल राजीव पंत ने पृथ्वी पर मंडराते पर्यावरणीय संकट और समय रहते कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, आज नहीं जागे तो कल बहुत देर हो जाएगी और इसके दुष्परिणाम आने वाली पीढ़ी को झेलने पड़ेंगे। उन्होंने समस्त स्टाफ को पृथ्वी संरक्षण की शपथ दिलाई। इससे पूर्व विद्यालय पहुंचने पर चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार पंत ने
मेजर जनरल राजीव पंत का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। संचालन पब्लिक रिलेशन विभागाध्यक्ष योगेश भट्ट ने किया। कार्यक्रम में निदेशक देवाशीष पंत, अंशुल पंत, यशोदा पाठक, संजीव मसीह आदि मौजूद रहे। At Soar Valley Public School, we believe more than just education, we believe in transformation. With a future-ready curriculum and expert teachers, we ignite creativity and curiosity, from science and technology to creativity and leadership. We provide the tools students need to succeed in this changing world, from academics to athletics, creativity to character. We empower every student. Admissions are now open. Secure your child place at Soar Valley Public School today. पृथ्वी दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में न्यायालय परिसर से रई जलधारा तक जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान पंपलेट वितरित कर लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया गया। रई में जल स्रोत के आसपास सफाई अभियान चलाया गया। न्यायालय परिसर में जिला जज और बार संघ अध्यक्ष ने पौधारोपण किया। वहीं प्राधिकरण की सचिव मंजू देवी ने लक्ष्मण सिंह मेहर परिसर और पुलिस लाइन में पौधारोपण किया। पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने मंगलवार को पुलिस लाइन में अपराध गोष्ठी और मासिक सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान माह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने सभी थानों की समीक्षा करते हुए नशे की तस्करी पर सख्ती से रोक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में समस्त थाना प्रभारी मौजूद रहे। पृथ्वी दिवस पर एशियन स्कूल में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों के बीच वाद विवाद प्रतियोगिता कराई गई। साथ ही विद्यार्थियों ने मॉडल प्रस्तुत कर पृथ्वी को स्वच्छ और सुरक्षित रखने का संदेश दिया। एशियन स्कूल के संस्थापक डॉक्टर स्वामी बीरेंद्रानंद, निदेशक डॉक्टर संध्या पाल, प्रधानाचार्य महेंद्र सिंह बोरा, गीता असवाल, राकेश कापड़ी, शीतल धारियाल, दीपा बिष्ट, शुभम भट्ट, पवन पाठक, राजेंद्र सिंह, गोविंद प्रसाद आदि ने विद्यार्थियों को पृथ्वी दिवस का महत्व समझाया। विद्यालय में आयोजित प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला तहसील के कूटी गांव निवासी अक्षत कुटियाल ने यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। उनकी शानदार सफलता से धारचूला के लोग गदगद हैं। बता दें कि अक्षत वर्तमान में शिमला में सहायक लेखाकार के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने 12वीं तक की शिक्षा देहरादून से ली। इसके बाद उन्होंने आईआईटी धनबाद से बीटेक किया। उनके पिता पुलिस विभाग से निरीक्षक पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। माता केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत थी। कुछ समय पूर्व उनका निधन हो गया। अक्षत की शानदार सफलता पर तमाम लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी है। आपके अपने शहर पिथौरागढ़ में टाटा सफारी स्टॉर्म 2013 मॉडल 43,000 किलोमीटर चली बेहतरीन कंडीशन में। रियल कस्टमर ही संपर्क करें। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।